हेलो दोस्तों। आज पहली बार कश्यप जी का तहलका चैनल पर आप सभी को हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए करते हैं शुरू। हो जाओ तैयार डर से सामना करने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम यश कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये कहानी मुझे मेरी नानी जी ने सुनाई थी। यह एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, अब आप कहानी मेरी नानी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने। मेरा नाम सुनीता है। यह बात उन दिनों की है जब मोबाइल फ़ोन तो दूर, गांव में लाइट भी नहीं होती थी। हमारे पड़ोस में ही पंडित पंडिताइन रहते थे। वो लोगों की बहुत मदद करते और बहुत ही खुश मिजाजी में रहते थे। गांव वाले उन्हें देखकर हमेशा खुश हो जाते, पर उन्हें क्या पता था कि सारी खुशियाँ छिनने वाली हैं, क्योंकि हर लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते। इसी कारण उन्हें कुछ ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पंडिताइन बीमार रहने लगी। उनकी दूध देने वाली गाय अचानक मर गई और घर से अजीब बदबू आने लगी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। पंडित जी को अपने ही घर में कुछ महसूस होने लगा। शरीर में बेचैनी और भारीपन, हर तरफ से नुकसान झेलना पड़ रहा था। एक रात को पंडित जी अपने खेत से काम करके लौट रहे थे। समय रात के 8:30 बजे का होगा। अचानक उन्हें पायलों की आवाज़ आने लगी, छम 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 छम। पंडित जी ने कहा, कौन है, कौन है? आवाज़ बंद हो गई। खेत में खड़े पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। कुत्ते रो रहे थे। हवाएं शरीर को चीरती हुई जा रही थी और छम छम की आवाज़ पंडित जी का पीछा कर रही थी। पंडित जी का डर के मारे बुरा हाल हो गया। पंडित जी कुछ दूर चले ही थे, फिर अचानक उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे एक लाल साड़ी में एक औरत दिखाई दी, जिसके लंबे बाल, नुकीले नाखून, आंखें चमक रही थी। पंडित जी जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचे ही थे कि अचानक वो औरत गायब हो गई। ये देख पंडित जी थर थर कांपने लगे। अचानक पायलों की आवाज़ शुरू हो गई। पंडित जी ने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। अचानक पंडित जी की नज़र बरगद के पेड़ पर पड़ी। वहां पर उसे वही औरत उल्टी लटकी हुई दिखाई दी। ये देख पंडित जी अपने होशो हवास गवा बैठे। पंडित जी का डर के मारे बुरा हाल हो गया। वो बुरी तरह कांपने लगे। तभी अचानक पंडित जी के कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा और पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्यों इतना डर रहे हो? पंडित जी बोले, मैं कुछ दिनों से अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। हर काम में नुकसान हो रहा है। आज एक औरत मुझे बार बार दिख रही है, क्या करूँ? फिर उस आदमी ने कहा, पहले तुम घर चलो। तुम सुबह नहा धोकर पुराने हनुमान मंदिर में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। दोनों बातें करते हुए पंडित जी के घर पहुँचे तो अंदर से पंडिताइन आई और पंडित जी को देखकर बोली, पूरी रात कहाँ थे? मैं कितनी चिंता कर रही थी। पंडित जी बोले, ये सब छोड़ो, कुछ चाय पानी की व्यवस्था करो, हमारे मित्र आए हैं। पंडिताइन ने कहा, अजी मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। पंडित जी ने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। पंडित जी बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर पंडित जी ने सारी बात पंडिताइन को बताई। पंडिताइन बहुत घबरा कर बोली, हे प्रभु, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सुबह के 5 बज चुके थे। दोनों स्नान कर पुराने हनुमान मंदिर पहुंचे।
जहाँ रात को मिले व्यक्ति ने पंडित को बुलाया था। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखकर कहा, आ जाइए, मुझे पता था कि आप आने वाले हैं। पंडित जी बोले, आपको कैसे पता था हम लोग आने वाले हैं? पुजारी जी ने कहा, परेशान ना हो, बैठो, बताता हूँ। पुजारी जी सारी बात बताई। तुम लोगों पर किसी ने बुरी आत्मा को छोड़ दिया था, जिस कारण तुम्हें हर चीज में नुकसान हो रहा था, पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें बचा लेते हैं। पुजारी जी ने कलावे का धागा तोड़कर हनुमान जी के चरणों में लगाकर पंडित जी को दिया और कहा, इसे अपने हाथ पर पहन लो और घर के दरवाजे पर भी बांध देना, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर पंडित जी खुशी खुशी रहने लगे। पर पंडित जी के दिमाग में एक बात ने घर कर लिया था कि वो व्यक्ति कौन था जो रात में मिला था। बस कहानी इतनी ही मेरे दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है कि कौन होगा वो व्यक्ति। जय श्री राम। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।